अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वो आप अच्छे होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे आमीन। इसी दुआ के साथ आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, मुसीबतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो जी कपड़े आज मैंने देखे आसिया के, तो मुझे भी अपने कपड़े याद आ गए। अभी तक मेरे तो रेशमी कोई नहीं, मेरा तो खद्दर का सूट है, ये जो हल्की सी खद्दर होती है ना वो है। तो अभी वही सीज़न है। तो किसी ने कहा था कि गुम लेस आपने नहीं लगाई, तो ये मैंने लगाई है गुम लेस। ये मैं प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे पूरा दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, क्योंकि जब कपड़ा खुला होता है ना फिर गुम लेस लगाई जाती है। अगर कपड़ा आपके पास नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है, या फिर आपके पास पलटा हो, पलटे के साथ वो गुम लेस बड़ी खूबसूरत लगती है। तो बाकी जो कारीगर होते हैं आता तो उन्हें सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये होता है कपड़ा अगर पूरा खुला डुला हो तो फिर इंसान उसको साफ़ सुथरे तरीके के साथ ना स्टिच कर सकता है। तो माशाल्लाह से वीडियो मैंने देखी जहाँ आसिया बच्चों के कपड़े दिखा रही है। बहुत खूबसूरत कपड़े हैं जी। अल्लाह ताला बच्चियों के पहनना नसीब करे। और एक तो उन्होंने शरारे बनाए हैं और फिर घघरे बनाए हैं। ये कभी मैं परी की मामा को बता रही थी, मैंने कहा एक तो लहंगे होते हैं ना जो वो होती है अम्ब्रेला कटिंग, उसमें एक लहंगा आता है जो दुल्हनों के लिए भी बनते हैं। तो ये पहले ना ये इसको घाघरा बोलते हैं, ये राजस्थान में ज़्यादा पहने जाते हैं घाघरे ना, ये इंडियन लिबास है। तो ये भी आजकल चल रहे हैं, लेकिन बच्चियों को ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बड़ों को तो मुझे नहीं लगता कि ये प्यारे लगते हों। तो ये है कि वो गिर जाएगी। तो ये है कि मतलब कि माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये कपड़े। तो छोटी के मुझे लगता है वो जो है हीरा का बनाया है वो घाघरा है, और फिर दूसरियों के तो जो दूसरी दो बहनों के इसने बनाए हैं वो जो आजकल है नहीं वो बाजू चल रहे ऊपर वाले, हाँ क्या कहते हैं उनको, तितली वाले बाजू। जब हम लोग बनाते थे ना, जब हम नए नए जवान हुए ये उस वक्त भी बड़े चलते थे। तो ये बड़े खूबसूरत लगते थे, ये पहन के ना बच्चियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। आजकल फिर दोबारा इनका रवाज आ गया, लंबी बाजू और छोटे शॉर्ट शर्टें प्यारी लगती हैं। तो चलें जी, हम भी दिखाएंगे आपको अपनी शादी के कपड़े, लेकिन हम आपको दिखाएंगे जब शादी पे पहनेंगे, क्योंकि पहले वो कपड़े ना रोल हो जाते हैं, उनका कोई मज़ा नहीं आता, मुझे नहीं लगता। ये तो सिर्फ व्लॉगिंग की वजह से अभी ला रहे हैं, या फिर स्टिच करके सारे दिखाए जा रहे हैं, फिर बच्चे जब पहनेंगे फिर दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं, ये पुराने होते जाएंगे। तो जब नई नई लुक के साथ बच्चे पहन के आएंगे तो वो ज़्यादा मुझे तो लगता है प्यारे लगते हैं। हमारे तो तकरीबन ये लोग रिश्तेदार भी एक दूसरे को नहीं कपड़े दिखा रहे, इतनी प्राइवेसी हुई पड़ी है ना, बता नहीं सकते कि हर बंदा कह रहा है जी मैंने नहीं दिखाने, मैंने नहीं दिखाने। जब जिस दिन आप कपड़े पहने हम लोग पहनेंगे ना, जब फंक्शन स्टार्ट होंगे फिर पता चलेगा। आप लोगों ने हमें बताना है कि कौन सी चीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही है। ये जो पूरा पूरा साथ में दिखाया जा रहा है कि जो लोग अपनी प्राइवेसी लीक नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे जब इवेंट होगा, जब हमारे फंक्शन स्टार्ट होंगे फिर पहनेंगे। हैं परी की मामा? बिल्कुल ऐसी बात है। हर बंदे की अपनी राय होती है ना, पता नहीं आपको हमारी राय ना अच्छी लगे या उनकी राय अच्छी लगे, या हो सकता है या जो वो कर रहे हैं वो आपको अच्छा ना लगे। लेकिन फिर साथ में ये भी चल रहा ना, नज़र लग गई है। उधर सुमेरा भी आज कपड़े दिखा रही थी, उसने भी एक फ्रॉक दिखाई थी, और साथ में हमारी खुशियों को पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक ना एक चैनल पर रोज़ाना ये थंबनेल लगा होता है, हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए जी सबको। देखने वाले मुझे लगता है इतने भूखे कोई नहीं है, वो भी अपने घर से खाते हैं, पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, सारा कुछ जो भी है। कोई गरीब है, अमीर है, जितनी उसकी इस्तात होती है, जितना अल्लाह ताला ने उसको दिया होता है ना, मुझे लगता है किसके पास अगर 100 है ना तो वो 200 का ख़र्चा ज़रूर करता है। कि ज़ाहिर बहन भाइयों में उसने उठना होता है, बैठना होता है, रिश्तेदारियों में चलना होता है। बाकी अल्लाह ताला सबको जो है खुशियाँ नसीब फरमाए। हम लोग तो यही दुआ करें। इनकी वालदा साहबा को मैंने आज देखा जहाँ पकड़ के लेके जा रही है हुमेरा। तो अच्छा, मुझे आप लोगों ने ज़रूर एक चीज़ बतानी है कि जब बंदा ये होता है फालिज का अटैक, तो कुछ लोगों की तो पूरी साइड ही जो है ना उस पर अटैक होता है, और कुछ लोगों के शायद अकेले हाथ या पाँव पे होता हो।
ऐसा सीन है, क्योंकि इनकी अम्मी माशाल्लाह से सही चल के गई हैं, ये पकड़ के लेके गई हैं ना अपनी वालदा साहिबा को, तो हाथ का मसला वो मतलब बता रहे हैं, हाथ ही बार बार उनका ना दबा रहे, और हाथ आज उन्होंने बड़ी तकलीफ़ के साथ ना लेटी हुई थी इनकी वालदा साहिबा ना, तो उन्होंने हाथ अपना पकड़ के ना, उल्टा हाथ है उनका दाएं वाला ना, तो वो बाएं वाला हाथ है उनका, उल्टा हाथ है, तो उन्होंने ना पकड़ के वो हाथ अपने ना मतलब दूसरी साइड किया है कि खुद से नहीं उठा, लेकिन टांग माशाल्लाह से उनकी सही है। ये भी सही है कि बाजू का जो अगर मसला है तो वो भी जल्दी से सही हो जाएगा, क्योंकि जब मेरी सिस्टर को अटैक हुआ था ना फालिज का, मतलब कि उनको कैंसर की वजह से दिमाग में जब हुआ ना, तो पूरा उनके पूरी साइड पे अटैक हुआ था, ऐसी बात है ना, बिल्कुल ऐसी बात वो है। टांग भी खींचना, टांग भी और जुबान में फिर हाँ नियत आ जुबान गई भी थी, बिल्कुल, और बाजू भी हो गई हाँ थी, और मुंह भी हल्का से एक साइड को जा रहा हाँ, था। एंड पे ना वो बात नहीं करती थी ना, कहती थी नहीं मेरा दिल घबराता है, मैं जब बात करती हूँ ना मेरे से बात नहीं होती, मेरा दिल घबराता है, और मतलब वही बात है, इधर पकड़ के हाथ को इधर करना, और टांग भी, जिस रात उनका ऑपरेशन मतलब होना था ना, और उन्हें जो है कि रेडी किया जा रहा था ना, तो वॉशरूम से जब आ रही थी ना, तो बड़ी टांग खींच के और अपना हाथ ना बहू ने और बेटी ने दोनों साइडों से पकड़ा हुआ था, तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ टांग को भी? कहते हैं हाँ जी आंटी जी, वो साथ साथ ना इसलिए तो हम ऑपरेशन करवा रहे हैं कि वो साथ साथ हर चीज़ जो है ना डैमेज होना शुरू हो गई है, टांग भी, बाजू भी और ज़ुबान भी ज़्यादा ना, तो हंसते हंसते उसने ऑपरेशन करवाया था कि चलो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला ने जो किसी की ज़िंदगी है, हमारी क्या औकात अल्लाह ताला के आगे, जो इंसान गिला शिकवा करे, अल्लाह ताला हर सुख दुख जो है ना बर्दाश्त करने की तौफीक दे, जो चले गए उनकी बख्शिश फरमाए, और जो ज़िंदा सलामत रखे अल्लाह ताला इनकी माँ को भी, वालदा साहिबा को भी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और जो हमारी दो बहनें बीमार है अल्लाह पाक उनको भी शिफाए कामला दे। आज भी पूरा दिन समझे वो हॉस्पिटल रहे हैं अबीरा की मदर, और वो अभी उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया है कि अभी देखते हैं क्या बनता है। बाकी जी कोई पता नहीं चलता 1 मिनट में बंदा कैसे बीमार होता है, ऐसी बात है ना, बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो भी उनको भी अभी तक तकरीबन, अब वो बाज़ार गए हैं 8 बजे कहीं ना, तो उनकी भी सारी तैयारी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, इसलिए दुआ कर रहे हैं जी, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि ज़ाहिर है एक बहन बीमार हो तो दूसरी, ये तो नहीं कि जल्दी जल्दी वो अपने बच्चों के लिए खुशियाँ समेटना शुरू कर दें हैं। और बीमारी भी इतनी बड़ी बता दी जाए कि जी दिल मतलब कि वॉल ही बंद है, और ऑपरेशन भी इसका बड़ा है, तो अभी सिस्टर को तो शायद नहीं इन्होंने बताया, लेकिन इन्हें डॉक्टरों ने बता दिया। अब अल्लाह करे वो हमारी वीडियो ना देखे, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। भी अब तो डॉक्टर भी नहीं बात छुपाते, ना यकीन करें, डॉक्टर भी मारते हैं मरीज़ के मुंह के ऊपर। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा चले जी अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। इनकी वालदा साहिबा उठ के अपने घर गई हैं, जाके फिर उमेरा ने सारा घर दिखाया, और वो पता नहीं अपनी बात कर रही है कि हमारी शायद उनकी 5 फूफियाँ हैं, 5 फूफियाँ और 4 भतीजियाँ पूरी रात जागेंगी, और इधर ही बैठ के चटाई बिछाएंगी, और इधर क्यों चटाइयाँ क्यों बिछानियाँ पड़ी कि मामा बात करें, इनके घर कमी है चारपाइयों की? इतनी तो हर बंदा चारपाइयाँ लेके आया, 8 चारपाइयाँ माशाल्लाह, चारपाइयाँ उसकी है, महविश की है, और और तकरीबन 8 8 ही ही आसिया आसिया की, और 8 ही मुझे लगता है आंटी की है। हाँ तो उनकी 1 8 8 2 16 3 24 24 चारपाइयाँ। अच्छा मैं आपको और बताती कुछ हूँ। बंदा मोहल्लेदारों से मांग लेता है। हाँ अच्छा, इनकी वालदा साहबा की लकड़ी की है, और हाँ जी। इनकी जो है ना पाइप महविश की की तो है। स्टील की है। हाँ जी। तो मुझे आसिया का नहीं पता उसकी लोहे की है कि स्टील की है, और आने वाली बहू की भी आ जाएंगी, और हमारे में ना तकरीबन 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले जेद आ जाता है कि उसको सेट कर दिया जाए, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो दुल्हन के भी मुझे लगता है कोई 8 तो चारपाइयाँ होंगी ना, तो मतलब क्या है 32 चारपाइयाँ माशाल्लाह इनकी होगी, तो फिर क्यों भी चटाइयाँ बिछा के इन्होंने सोना। और भाई ना जैसा इनका इलाका है ना, तो जिस तरह ये पिछले दिनों भी कह रहे थे ना, इत्थों सप्प आ गया सीगा, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ उधर आगे, तो बिल्कुल वो भी उसका, तो उस अल्लाह के बंदे को तो बिल्कुल भी अपने बहन भाइयों से कोई मोहब्बत नहीं थी। जिधर इनके मतलब घरों की बैक है ना, उधर भी उसने नहीं रखा, गेट का मतलब जो रुख है वो भी उसने अलग वाली साइड पे ही रखा है। तो मैं तो यकीन करूँ ये बड़े बदमिजाज से लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। हम लोग तो पता नहीं शुरू से ही हम लोग ऐसी आबादियों में रहने वाले हैं जहाँ हमें हर वक्त रौनक मिलती है। अगर छतों पे चढ़ते हैं तो इतना दिल खुश होता है, 4 चफेरे लोग हमें नज़र आ रहे होते हैं, या करीब करीब घर है, कोई दुख है सुख है, तो यकीन करें अगर एक बंदे को तकलीफ़ हुई है ना,
तो पूरा मोहल्ला हमारा निकलता है और साथ जाता है कि नहीं जी, नहीं इस बंदे को तकलीफ़ है, कोई रिक्शा मंगवा लिया, कोई कुछ। तो बड़ी पता नहीं, हम लोगों को तो भाई आदत है रौनक में रहने की, बाकी हमें नहीं पता। तो ये तो उधर देख ले, अली वीर का घर देख ले, उधर चलो साथ ही मुनव्वर वीर का घर है, और आगे थोड़ा सा आगे चले जाए तो बेचारे असलम भाई का घर, और जो साथ में देखे तो वो जो माँ बेटियाँ रहती वो बिल्कुल उजाड़ बियाबान में रहती हैं। तो उधर महविश की वालदा साहबा तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तैयारियां कर रही हैं भाई, उनका समझे आना है, उनकी बेटी का ससुराल है, उनकी बेटी के देवर की शादी है, कपड़े भी उन्होंने दिखाए और 2 शूज़ भी बड़े खूबसूरत वो दिखा रही थी। और माशाल्लाह से मेरी की मामा जो उस्मान है उसने बड़ी खूबसूरत एक बाइक ली है, ये जो आजकल नहीं चल रही, हाँ ये चार्जिंग पे नहीं चल रही, हाँ वो लिया, तो दिखा रहा था बड़ी खूबसूरत है, और ये काफ़ी महंगी है मुझे लगता है ना जी, तकरीबन 3-3 लाख की है। हाँ 3-3 लाख की है। चले जी अल्लाह ताला नसीबों में करे, ज़ाहिर है जॉब करने लग गया है साथ में, वो देख लें वो अलग पिंड में जाके वो अलग अपनी ज़मीनों में 2 घर बना के बैठे हुए। तो बस यही है कि इनके भी मुझे लगता है ये जहाँ ये शाहद वीर लोग रहते हैं ना, तो वो इनका असल गाँव है, आबाई गाँव है इनका, और फिर ये अपनी अपनी ज़मीनों में आ गए हुए हैं। तो वो तो भाई शादवीर की लड़ाई तो अलग की तरफ चल पड़ी है भाई। पहले ये सारा ख़ानदान कह रहा था हम शादवीर के साथ है, और उस बेचारे ने कल वो उज़मा की वॉइस लगाई है, तो जी पूरा ख़ानदान की उसके खत्ते पड़ गए। भी उसकी बीवी थी, उसको उसके साथ इख्तलाफ होंगे, और उस पर मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, वो भी बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि अब आपके बाद में उसका नाम नहीं लूँगा, और अगर वो आएगी, अगर वो मुझे पता है इधर आके बैठेगी और हमें बातें सुनाएगी तो मैं भी लिहाज नहीं करूँगा, मैं भी आगे से सुनाऊँगा। तो देखिए फिर ये कहीं ना कहीं आप भी बताइएगा कि ये गिल्टी हो रहे हैं कि नहीं शादवीर के साथ लड़ाई करके। जब शादवीर के साथ इतना बड़ा वो हादसा कर गई है, तो और कल वाली वीडियो पे जो उसने वॉइस सुनाई है ना, मुझे बस ऐसे याद आ गया शादवीर के गाँव का ना, कि जिसमें उसने कहा जी तू हर जगह तू सच्चा है, तू सच्चा से, मैं ही गलत सी हैगी हाँ, आगे भी गलत थे। और फिर शादवीर ने कहा अपनी मर्ज़ी से गई, तो उसने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से गई, और अपने वालदैन की कितनी हकारत से उसने पुकारा, याद किया है। तो ये मतलब बेटी को नहीं गलत कह रहे, इनके साथ यही हुआ है कि जो ये अपनी बेटी को नहीं गलत कह रहे, ये पहले हम लोगों को गलत कह रहे थे, मुनीर को नहीं गलत कहा, अब ये शादवीर के पीछे पड़ गए। बस ये अपनी ऑडियंस ख़राब कर रहे हैं, किसी का ये कुछ नहीं गवा रहे। इनको पता चल गया था वो गलत थी और शादवीर सच्चा है, चाहे बच्चों के लिए कर रहे हो या दामाद के लिए कर रहे हो, तो अब भी उसके साथ खड़े हो जाओ। तो वो उसको गुस्सा है ना, ज़ाहिर है जिस बंदे का घर उजड़ा, और ये कहते 15 साल, वो कहता है मेरी शादी को 17-18 साल हो गए थे। अब ये उम्र छुपाने के लिए बताते हैं जी 15 साल उम्र और 15 साल उसकी शादी रही। अब वो बंदा जिसकी शादी रही और वो अपनी एज भी बताता है कि कब मैं पैदा हुआ हूँ और मेरी कितनी एज है, तो वो कहता है जी 17 से 18 साल वो मेरे साथ रही और 5 बच्चों की माँ थी। उसे भी काफ़ी किसी ने कमेंट उल्टा सीधा किया था और उसने काफ़ी फिर धुलाई की है कमेंट की, लेकिन की बड़ी तहजीब से है, जो उसकी आदत है। आदत फिर मौत, बंदा मर जाता है, आदतें फिर जाती हैं। गंदी आदतें हैं, गंदी लैंग्वेज है, बैड लैंग्वेज है, वो आप इधर यूज़ करोगे। अच्छी है, किसी को इज़्ज़त देते हो तो वो आप देते रहोगे। तो जी गाँव की वजह से मैंने ये बातें 2-4 आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।